नमस्कार, मैं आर कुमार IT इंस्ट्रक्टर। आप देख रहे हैं ज्ञान हिंद 24 और आज का जो टॉपिक है जर्मन लैंग्वेज, जर्मन भाषा। अगर आप जर्मनी जाने की तैयारी कर रहे हैं, जर्मनी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें बेसिक लैंग्वेज है, वहाँ का जो जर्मन भाषा है वो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। बेसिक लेवल क्या है, तो उसके लिए मैं आज आप लोगों के लिए एक क्लास है, ये बेसिक क्लास है और एक स्टैंडर्ड क्लास है। इस क्लास को देखने के बाद आप लोगों को जर्मन भाषा का आइडिया हो जाएगा कि जर्मन भाषा कैसे होते हैं। तो देखिए, जर्मन भाषा जो होते हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग अंग्रेजी में देखिए जो मात्रा होता है, ए जो बावल्स होते हैं, स्वर होते हैं, AIOUE। बट देखिए जो जर्मन में जी मात्रा, मतलब जर्मन में जो मात्राएं होते हैं उसको ए को ए नहीं बोला जाता है। वहाँ पर जो चीज़ बोला जाता है, ए को क्या बोला जाता है, आ बोला जाता है। इतना आप लोग जैसे हम बता रहे हैं इसे ध्यान से देखिएगा आप लोग। ए को क्या बोला जाएगा, आ बोला जाएगा। आई को ई, ओ को ओ, यू को ऊ और ई को ए। तो जो जर्मन में मात्रा है उसका जो वहाँ पर जो बोला जाता है ऐसे तरीके से बोला जाता है। ए को ए नहीं बोला जाता है, आ ई ओ यू ए। अब आते हैं हम लोग, ये 26 लेटर जो है ए से लेकर जेड तक, इसका जो जर्मन में कैसे बोला जाता है, तो ये आप लोग देखिए। ए यहाँ पर ऑलरेडी लिखा गया है आ, ए को क्या बोलेंगे, आ। बी को बे। ट्रिक भी बताएंगे, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, इसमें ट्रिक कैसे फॉलो करेगा, कैसे आप लोग को याद हो जाएगा वो भी हम बताएंगे। ए को क्या बोला जाएगा, आ। बी को बे, सी को से, डी को डे, ई को ए, एफ को एफ। अगर अंग्रेजी का ही उसी तरह अंग्रेजी लिख दिया गया है तो समझिए उसको जर्मन में भी एफ बोला जाएगा। जो इस लेटर के नीचे ऐसा लिखा हुआ है, इंग्लिश उसका इंग्लिश ही इंग्लिश जो लिखा गया है, तो जर्मन में भी उसी तरह बोला जाएगा। जी को गे, एच को हाँ। एक बार और देखिए, आप लोग हमारे साथ बोलने का प्रयास कीजिए। आप लोग ए को क्या बोलेंगे, ए नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आ। बी को बे, सी को से, डी को डे, ई को ए, एफ को एफ, जी को गे, एच को हा। इसी तरह आई है, ई, जे है। अब यहाँ पर थोड़ा आप लोग को कन्फ्यूजन होगा। जे को याट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको जर्मन में, क्या बोलेंगे, याट। और इसको जो य है, य का स्वर निकलता है, इसको जो ए लेटर है इसको क्या बोलते हैं, याट बोलते हैं। और य का देता है, यह अर्थ होता है य का। इसका समझिए क्या स्वर निकलता है, याट का। के का, यल का एल ही होता है, यम का यम ही होता है और एन का एन ही होता है। ओ और पी का पे। क्यू जो है, क्यू का क्या होता है, के यू, क्यू का के यू। आर का आर, एस का यस, टी का टे, ऊ का ऊ और जो भी है फा। ये देखिए फाव बोलते हैं इसको, फ। और डब्लू का वे, एक्स का एक्स, आई के यस एक्स। एक्स को क्या बोलते हैं जर्मन में, एक्स। तो वाई को क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन। जेड को बोलेंगे टेसट, क्या बोलेंगे, टेसट। केवल एसट का ही आता है, लेकिन टी हल्का सा रहता है, मालूम नहीं चलता है, टेसट बोलते हैं इसको। जेड को सट। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये क्या है, जर्मन अल्फ़ाबेट है। एक बार ध्यान से देखिए आप लोग, इसको कैसे हम तरीके से लिख पाएंगे और याद कर पाएंगे। देखिए, ये तो आप लोगों का मात्रा होता है। इंग्लिश में भी आप लोग पढ़े होंगे, जो स्वर होते हैं 5 स्वर होते हैं, इसी 5 स्वर से मात्राएं बनते हैं इंग्लिश में, AIOUE। बट ये चीज़ जर्मन में जाकर क्या हो जाता है, AIOUE। क्या हो जाता है, जो हिंदी का मात्रा है वही जर्मन में ये जो AIOUE है उसको बोला जाता है। जो हिंदी की मात्रा है उसी को जर्मन में
बोला जाता है जो अल्फ़ाबेट इंग्लिश का है, ये स्वर निकलता है। उसके बाद जो व्यंजन है उसमें देखिए कहाँ कहाँ डिफरेंट है, जो मुश्किल शब्द हैं वहाँ पर देखिए ए जो याट है, ए आप लोग को देखना है याट इस पर, और ये जो फाउ है ए इस पर देखना है, और एक्स पर देखना है, और 63 पर देखना है, और एप्सिलॉन पर देखना है। इसके बाद 4 गी और शब्द होते हैं, उसके बारे में हम बातें करेंगे। लेकिन ये जो चीज़ है कैसे याद रखेंगे आप लोग, देखिए ये जो बी है, बी को अगर हम सिंपल भाषा में बताएं आप लोगों को तो बी को कैसे आप लोग लिखते हैं, ऐसे बी बोलते हैं। लेकिन ये तो आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, और यहाँ जो बोला जाता है इंडिया में इसको आप लोग ऐसे बोलते हैं बी। बट देखिए ए वाला मात्रा न लगाकर इस पर क्या लगाएंगे, एक मात्रा लगा देंगे तो जर्मन भाषा में कन्वर्ट हो जाएगा। बी के ऊपर एक मात्रा लगा दें, बे, सी की मात्रा नहीं लगाएं, एक मात्रा लगा दिए, से, डी के ई का मात्रा नहीं लगाएं, एक मात्रा लगा दिए, डे, ए, एफ का एफ रहेगा, जी हाँ। उसके बाद ए सेकंड लाइन है ई, याट, का, यल, यम, यन, जो इंग्लिश लेटर लिखा हुआ है सेम उसको भी जर्मन में उसी तरह ही बोला जाता है। जिसके नीचे सेम उसी तरह स्मॉल लेटर में लिखा गया है, समझ लीजिएगा कि उसी भाषा में जो इंग्लिश में है वो जर्मन में भी उसी तरह बोला जाता है। ओ, पे, कू, अर, यस, ते, उ, फा, और वे, एक्स, एप्सिलॉन, सेट। ये जर्मन का अल्फ़ाबेट है। इसी के थ्रू हम लोग शब्द बनाते हैं। अगर ये चीज़ें आप लोग सीख लिए तो इसी के थ्रू जितने भी शब्द बनेंगे, देखिए अल्फ़ाबेट के को मिलाकर ही मान लीजिए वाक्य बनेंगे, शब्द बनेंगे, तो ये चीज़ आप लोगों को जानना बेसिक ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में बैठा लिए तो इसी शब्द बनाना स्टार्ट कर देंगे, या जो भी चीज़ अगर लिखा हुआ है तो आप लोग समझ जाएंगे। तो उसके लिए ये चीज़ आप लोगों को याद करना होगा कि इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है उसको जर्मन में क्या बोलते हैं, तभी आप लोग समझ पाएंगे। तो ये आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए कि आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हाँ, ई, यॉट, का, यल, यम, यन, ओ, पे, कू, अर, यस, ते, उ, फाव, वे, एक्स, एप्सिलॉन, वी, टी-शर्ट। इस तरह से आप लोग 2 से 3 बार 4 बार इसको रिपीट कर लीजिए और इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। इसके बाद अन्य क्लास में मैं टोटल इससे कैसे शब्द बनेंगे या कैसे आप लोग अपने दिमाग में सेट करेंगे, हर एक चीज़ मैं इस चैनल पर बताऊंगा। लेकिन ये चीज़ आप लोगों का बेसिक है, इतना तो आप लोगों को जानना जरूर। जो लोग 8 पास हैं तो उन लोगों को भी तो ABCD मालूम होगा। तो जो जर्मन का अल्फ़ाबेट है वो भी ए से लेके जेड तक जो अल्फ़ाबेट है उसको आप लोग जर्मन में कैसे बोला जाता है वो चीज़ आप लोग इसके तरीके से ऐसे जो हम लिखे हैं 2-3 बार वीडियो देखकर या लिखकर याद कर लीजिए। ये आपका फर्स्ट एपिसोड है, अभी ये बेसिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके बाद इससे कैसे शब्द बनेंगे आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मैं ट्रिक के साथ और बिल्कुल आसानी से कि आप लोग समझ जाएं और जर्मनी जॉब के लिए आप लोग तैयार हो जाएं कि अगर जर्मनी जॉब की हेल्पर की वैकेंसी निकलती है, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो चाहे फिटर हो, तो उसमें जो बेसिक लैंग्वेज है A1 लेवल का वो आप लोग सीख पाएंगे अच्छी तरीके से। मैं क्लास स्टार्ट कर दिया हूँ। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्या क्या शब्द बनेंगे और बेसिक क्या क्या ज़रूरत है हर एक चीज़ इस चैनल पर बताया जाएगा। तो ये रहा है आप लोगों के सामने जर्मन अल्फ़ाबेट। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और इसमें अभी 4 शब्द और आते हैं उसको मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले इतना आप लोग तैयार कर लीजिए कि जर्मन में जो अल्फ़ाबेट है उसको क्या बोलते हैं, उसका जो प्रोनाउंस होता है कैसे होता है। इतना चीज़ आप लोग ध्यान से देखकर और याद कर लीजिए। तो ये क्लास आज आप लोगों का बेसिक था। तो ये क्लास कैसा लगा आप लोगों को, प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर आप ये एपिसोड जारी रखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए कि हाँ स्टार्ट करिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और
अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।